हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? ये बेटा 4 अप्रैल का लिमिट का सवाल है। इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन मैं पहले भी दे चुका हूँ एक्सपेंशन से, बट एक बच्चे का रिक्वेस्ट आया कि सर मेरे को एक्सपेंशन याद नहीं होते, तो इस क्वेश्चन को लगाने का कोई और तरीका हो सकता है क्या? तो इस सॉल्यूशन में अपन इस प्रॉब्लम का मेथड 2 डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेथड 2 से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए एग्जाम में, ठीक है? थोड़ा लेंथी हो सकता है लेकिन आंसर जरूर आएगा। जैसे यहाँ पे लिमिट लिखी है x अप्रोचिंग टू 1 प्लस, तो x अप्रोचिंग टू 1 प्लस का मतलब क्या हुआ? x की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस एच। तो जहां जहां पर x लिखा है वहां पे डाल दो 1 प्लस एच। तो यहां पर डालेंगे तो ऊपर आ जाएगा h, यहां पर x की जगह डाला 1 प्लस एच, तो यहां आ गया h। 6 प्लस लैम्डा कॉस, x की जगह डाला 1 प्लस एच, तो ये आ गया प्लस म्यू साइन, x की जगह डाला 1 प्लस एच, तो ये हो गया, ये यहां पर हो गया। डिनोमिनेटर में x की जगह डाला 1 प्लस एच, तो ये हो गया उसका होल क्यूब। वेयर h अप्रोचिंग टू 0 प्लस। यहां तक आई हो सबको समझ में आ गया होगा। फिर आगे 6, आगे क्या है? h। 6 प्लस लैम्डा कॉस h प्लस, अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया? साइन माइनस एच। साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो ये हो गया म्यू साइन एच डिवाइडेड बाई 1 से 1 कैंसल, ये बचा एच क्यूब। वेयर एच अप्रोचिंग टू 0। अब h इक्वल टू 0 अगर आप यहां पे डाल के देखोगे तो ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे भी 0 यहाँ पे बन रहा है। 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया। तो जब भी 0 बाई 0 का फॉर्म आता है अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू h। तो अगर डिफरेंशिएट किया न्यूमरेटर को तो ये कितना आएगा? h, दो टर्म इनटू में लिखे हैं, h बाहर लिया, 6 का डेरिवेटिव 0, लैम्डा कॉस h का डेरिवेटिव माइनस साइन h। फिर 6 प्लस लैम्डा कॉस h बाहर लिया और h का डेरिवेटिव 1 आ गया, माइनस म्यू साइन h का डेरिवेटिव कॉस h डिवाइडेड बाई h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर, h इक्वल टू 0। अब h इक्वल टू 0 फिर एक बार न्यूमरेटर में डाल के देखो और डिनोमिनेटर में डाल के देखो। h इक्वल टू 0 में अगर डिनोमिनेटर बेटा 0 आ रहा है और आंसर, फिर वही बात, आंसर अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है, नॉन जीरो फाइनाइट, तो 100% h इक्वल टू 0 पे न्यूमरेटर भी 0 जा रहा होगा। क्लियर है? एक बात मैं फिर रिपीट कर देता हूं। अगर h इक्वल टू 0 पे, अगर h इक्वल टू 0 पे अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो ऊपर भी 0 जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि आंसर क्या आ रहा है? नॉन जीरो फाइनाइट। तो h इक्वल टू 0 अगर आपने ऊपर लिमिट डाली तो ये वाला पार्ट तो हो गया 0। h इक्वल टू 0 पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट हो गया 0, यहां पे डाला 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो कितना आ गया? 6 प्लस लैम्डा, 0 यहां डाला तो क्या आ गया? माइनस म्यू। तो एक इक्वेशन आ गई लैम्डा और म्यू में। क्लियर यहां तक सारे बच्चों को? सर अब आगे क्या करेंगे? तो आगे फिर यही प्रोसेस फिर दोबारा लगाइए, मतलब एक बार फिर डिफरेंशिएट करिए। तो ऊपर क्या लिखा है? माइनस लैम्डा एच साइन एच प्लस 6 प्लस लैम्डा कॉस एच माइनस म्यू कॉस एच डिवाइडेड बाई 3h स्क्वायर। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू h। लैम्डा h साइन h का हो गया कॉस h माइनस साइन h लैम्डा, और h का डेरिवेटिव आ गया 1, 6 का डेरिवेटिव 0, कॉस h का डेरिवेटिव साइन h और कॉस h का डेरिवेटिव फिर साइन h, और नीचे डेरिवेट किया तो नीचे आ गया 6h। अब h इक्वल टू 0 नीचे भी डालो, h इक्वल टू 0 ऊपर भी डालो। h इक्वल टू 0 नीचे डाला तो नीचे आ गया 0। h इक्वल टू 0 में ऊपर भी बेटा सब जगह 0 आ रहा है। बाइट को यहां डालोगे तो ये 0 बन गया, ये टर्म साइन h की वजह से 0 बन गया, ये भी 0 बन गया और ये भी 0 बन गया। अब क्या करें? अब एक बार फिर इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू h।
तो अब इसको h के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ गया माइनस लैम्डा, h बाहर लिया, कॉस h का डेरिवेटिव माइनस साइन h, फिर माइनस लैम्डा कॉस h बाहर लिया, h का डेरिवेटिव 1, साइन h का डेरिवेटिव कॉस h, लैम्डा लैम्डा साइन h का डेरिवेटिव कॉस h, म्यू साइन h का डेरिवेटिव कॉस h, और नीचे आ गया 6 इक्वल टू क्या था -1। अब h इक्वल टू 0 ऊपर लगाओ, तो h इक्वल टू 0 ऊपर लिमिट डाली, तो ये तो बन गया 0, यहाँ क्या बचा माइनस लैम्डा, h इक्वल टू 0 पे ये बन गया 0, यहाँ क्या बचा माइनस लैम्डा, यहाँ पर भी बचा माइनस लैम्डा, h इक्वल टू 0 पे यहाँ बचा म्यू अपॉन 6 इक्वल टू -1। तो ये आ गया -3 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू -6। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को यहां तक। अब क्या करो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू है -6। इनको ऐड कर दो तो कितना आ रहा है -2 लैम्डा इक्वल टू -12। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6। लैम्डा अगर 6 आ गया तो म्यू की वैल्यू आ गई 12। तो क्वेश्चन में लैम्डा प्लस म्यू पूछा गया था, तो लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू आ गई 18। अब इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में थोड़ा एक बात समझना, एक्चुअली हमको 3 बार डेरिवेट करना पड़ा। 3 बार क्यों डेरिवेट करना पड़ा? क्योंकि नीचे की डिग्री, डिनोमिनेटर की डिग्री बेटा यहाँ पे 3 थी, तो ऊपर 3 बार डेरिवेट करेंगे तभी आंसर यहाँ पर आएगा।